The future of our nation and students, I warmly welcome you all to CK24 classes. Today we will discuss some questions related to square and square roots. मैं हमेशा मानता हूं कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो. I always believe that learning has no limits, whether you are studying online or offline. हाँ जी, आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे. तो अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए, मन लगाकर सुनिए और जहां जरूरत हो वहां नोट्स बनाइए. So get your notebook and pen ready. Listen attentively and take notes wherever needed. If anything is unclear, don't hesitate to ask again. Let's now begin today's class with squares and square roots problems. As you can see on the screen, how many natural numbers lies between 9 square and 10 square? You know 9 and 10, right? So how can we find? Let's see now. Solution. Can we write here solution? And we have 9 square and 9 square equal to 81 and 100 square, that is 10 square now, consecutive number square, that is 100. A simple way we can write natural numbers. Lies between 9 square and 10 square. We minus 100 from 100, 81 we will minus and then minus 1. What we get, you see, 100 minus 81, we have 19. 19 minus 1, that is 18. Hence we can write here, there are 18 natural numbers lies between, whatever you write, lies between 9 square and 10 square. 10 square, no, here. Like this one we can find. Now the second things we have learned properties of a square. Properties of a square we have learned. So you know very well.
we can find natural number between two consecutive numbers square. We will use, suppose, again solution I am going to do. Solution, we have n square equal to 9 square and n plus 1 whole square equal to 10 square. Then natural number between two n, that means here n equal to 9. 9 is a number, is successive is 10, so we can write here 2 into 9, that is 18. Like this one we can find. Okay, so the property we have used here, which we have learned in class 8, है ना, 8 क्लास में जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं इसको यूज कर लिए, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं उस फॉर्मूले को कि n, सॉरी, डायरेक्टली हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं, है ना, और वैसे भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्मूला हुआ। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बताने का कोशिश कर रहा हूं कि कोई कोई लिख देगा नेचुरल नंबर और कोई लिख देगा नन स्क्वायर नंबर। कोई लिख दिया नेचुरल नंबर, कोई लिख देता है नन स्क्वायर नंबर। सही बात है, 9 और 10 जो है नेचुरल नंबर है और उसके बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। जब उसके स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में भी कोई ऐसा स्क्वायर नंबर नहीं है जो कि हम लोग स्क्वायर नंबर ले सकते हैं, इसलिए उसे नेचुरल नंबर कहें या नन स्क्वायर नंबर कहें, है ना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का वर्ड यूज होता है आपके क्वेश्चन में तो आपको बखूबी वही फॉर्मूला यूज करना है। 2 मेथड हम लोगों ने यूज किया, नहीं, एक तो स्क्वायर निकाल लिए और दोनों बड़े वाले वैल्यूज को छोटे वाले वैल्यूज में माइनस किए, फिर 1 माइनस कर दिए। उसी तरह 11 स्क्वायर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग इसका नंबर को फाइंड करते हैं और वो पूछता है कि आपके पास कितने नेचुरल नंबर है उसके बीच में, तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे हम लोग। सारे सेम क्वेश्चन है, हाँ? अब इसकी मेरे ही निकालनी है, बिटवीन कितना नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन लिख दोगे आप, है ना। वी हैव लिख सकते हैं या गिवन लिख सकते हैं। n इक्वल टू 11, इसे इंडिकेट कर दिए कि हमारे पास ये नंबर है n प्लस 1 इक्वल टू 12। सो numbers lies between n square and n plus 1 whole square, always 2n, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग लिख देंगे नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर, लिख देंगे सॉरी नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर लिख के 2n लिख देंगे, है ना। लेकिन यहां पे ये चीज जरूर लिखेंगे कि वी नो दैट, राइट साइड में वी नो दैट लिखना चाहिए। वी नो दैट नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस होल स्क्वायर, ऑलवेज 2n, ये लिखना होगा।
तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 2n, यानी 2 इंटू 11 दैट इज 22। और उस तरह से भी फाइंड हम लोग कर सकते हैं जो हम लोग उसमें पहले वाले में किए, है ना। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। वो जो मेथड हम लोग ने यूज किया था, वो मेथड था आपका कि हम लोगों ने किया ऐसे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, वी हैव लिख देते हैं, है ना। हम लोगों ने किया 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 एंड 12 स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है। तो वहां पे आंसर कैसे लिखे हम लोग, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर एन लिख देते हैं, बड़ा एन, एन ऑफ नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 144 माइनस 121 माइनस 1 इक्वल टू 22। ये भी आंसर हो गया। Hence, there are 22 natural numbers lies between the 11 square and 12 square। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। आगे का बात हो रहा है, चलिए। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया फिर से कि आपको नेचुरल नंबर बोल दे या हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स बोल दे, तो आप उसे कैसे बनाएंगे, है ना। तो बहुत बच्चा सोचने लगता है, नहीं सोचता है। अगर इसी में पूछता है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, गिवन स्क्वायर नंबर्स लिख दिए। तो स्क्वायर नंबर्स हमारे पास क्या क्या है, 100 स्क्वायर, एक आप अपने बनाइएगा, 100 में इसमें 4 जीरो हो जाएगा, और एक क्या है 111, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। क्या लिखें इसका 101 का, ठीक है। वन जीरो वन का स्क्वायर क्या होगा, हो जाएगा 10101। ओके, माइनस कर देंगे इसको। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, तब तो वो प्रॉपर्टीज यहाँ यूज होगा ना फिर। तो लिख देते हैं 2n कर देते हैं, n अगर यहाँ पे है 2n,
100 इंटू 2 दैट इज 200, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हेंस 200 नन स्क्वायर नंबर्स लाइज, ऐसे बना देंगे, हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर देखिए हम लोग वैसे निकाले हैं, जबकि हम लोग जानते थे कि 1 प्लस 1 सॉरी, हाँ ठीक है, 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1 और प्लस 1, यही था ना क्या? 100 इंटू 100 1 इंटू 100 ऐसे करके स्क्वायर कैसे निकाले थे, याद है? हम लोग तो इसे साधारण में जाकर के निकाल लिए थे। लिखिए, कल वाला क्लास में किए थे हम लोग। वन प्लेस वाला किए थे। एनी स्क्वायर निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, प्लस 1 कर देते हैं, जो अभी हम लोग कर रहे थे, है ना। 101 का स्क्वायर निकालना था तो हम लोग कर दिए थे 101 इंटू 100 प्लस 1, लियो 10100 प्लस 1 10101, यही तो आंसर है। ऐसे भी स्क्वायर निकालते हैं। चलिए, अब थोड़ा ये पॉइंट जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ क्वेश्चन लिखा है राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, लिखने के लिए बोल रहा है। whose one number is 6। सॉल्यूशन लिख दिया हियर m इक्वल टू 6, तो 2m इक्वल टू 6 इंटू 12, देन m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 1, 36 minus 1 that is 35, and m square plus 1 equal to 6 square plus 1 equal to 36 plus 1 that is 37। so हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, so we write, so 12 35 37 is a Pythagorean triplet। ऐसे लिख देते हैं। बहुत जगह में इसी क्वेश्चन को बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज इन द सेंस हो जाता है कि m ले के 2m ले लें। बात समझ में आ रही है? तो उस कंफ्यूजन के वजह से बच्चे के पास 2 आंसर आ जाता है। तो बच्चा क्या करता है कि वो अपने आंसर जो बैक साइड में दिया है उसके थ्रू जाता है कि जो मेरे बुक में आंसर दिया है वही आंसर होगा। ओबियसली जो उसके पास अवेलेबल
रिसोर्स है उसी के अनुसार जाएगा, नहीं? बात समझिएगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। 1 नंबर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर लिखा हुआ है, इसी को एज्यूम करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एज्यूम करते हैं इसको, फिर से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, कि गिवन नंबर पहले लिख लेंगे। गिवन नंबर मेरे पास 6 है, ठीक है। लेट अस फर्स्ट एज्यूम, लेट अस फर्स्ट एज्यूम इसको हम लोगों ने क्या किया, एम स्क्वायर -1 पे किया, यानी 6 स्क्वायर -1 किया, तो यहां मिला मेरे को 36 -1 यानी 35। यानी ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ m will not a natural not be a natural number। अच्छा, 35 नेचुरल नंबर नहीं है, है? लेकिन विल नॉट बी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ऑड है। चलिए दूसरा हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, m² + 1 में। तो ये 6 स्क्वायर +1 होता है, ये 36 +1 होता है, तो ये हो जाता है 36। तो यहाँ भी लिख देंगे आप, लिखते हैं हम लोग, वी राइट हियर कि वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी अ नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर तो है ये 37, नहीं है? ये तो नेचुरल नंबर है ही है, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं है? 37 नेचुरल नंबर नहीं है, एकदम है। ये 2 मेथड है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए, तो इससे हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आखिर है क्या ये। बहुत थोड़ा थोड़ा चीज जो हम लोग नहीं जानते हैं।
नेक्स्ट, ये बुक में लिखा है, तो जब ये नेचुरल नंबर नहीं है, इवन नेचुरल नंबर नहीं, ये भी दिख रहा है, इवन नेचुरल नंबर नहीं है, बताइए। खत्म। तो इस तरह से अगर हमारा ऑड नंबर आ रहा है तो हम लोगों को क्या लेना होगा, यस। नाउ लेट अस assume टू m equal to 6 and m equal to 6/2, that is 3, नहीं, इस तरह से अगर लेते हैं तो m की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, बताइए मेरे को। अगर मेरा 3 आ गया तो अब यहां पे हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1, दैट इज 8, एंड m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। लिख सकते हैं ना। अब यहां पे आप मेरे को बताइए 2m इक्वल टू कितना आ गया, तो सो आप क्या लिखोगे, 6, 8, 10, हाँ जी, इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कंफ्यूजन है कि नहीं यहाँ पे, हाँ जी, सबसे बड़ा साइड 10 स्क्वायर है ना। अच्छा, इसको पाइथागोरस जो बोलते हैं कि 10 स्क्वायर यानी 100, हाँ जी, और -64 लिखते हैं तो ये 36 मिलता है। 100 में हम लोग 36 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 64, है ना। ये दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलता है 100, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को। दो आंसर आया कि नहीं आया, बताइए मेरे को। तो आपको जो बुक में आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको ले लेना है, 1 नंबर हो या स्मॉलेस्ट नंबर हो, है ना। ये कंफ्यूजन है, डिफरेंट बुक के डिफरेंट, ये बात समझ में आ रही है। 1 मेंबर हो गया, ठीक है। अब यहां 1 मेंबर है, अगर यहीं पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर दे दे, समझिएगा मेरी, स्मॉलेस्ट नंबर दे दे, स्मॉलेस्ट नंबर दे दे आपको कि 6 है, तब तो आपका आंसर ये सही है।
मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, स्मॉलेस्ट नंबर कर देते हैं 1 नंबर के जगह, ठीक है। और 1 नंबर स्मॉलेस्ट नंबर के जगह में 1 नंबर अगर 12 दे दे तो 12 के आधार पे होगा। बात समझिएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 6 होगा तो उसका आंसर होगा 6, 8, 10 होगा अगर स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया। अगर वो 1 नंबर दे दिया अगर वो 1 नंबर दे दिया तो उसका आंसर होगा 12, 35 एंड 37। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मतलब यही था मेरा कि 1 नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो, ठीक है। ये हो गया। तो ये वर्ड को हमेशा ध्यान रखना है, तभी जाकर के आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा आप वहां पे क्या हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? स्मॉलेस्ट नंबर आए 1 नंबर आए तो इस वर्ड को हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी तो भाई आंसर गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलें आगे। अगर कोई पूछता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, ये तो मैं बता दिया हूं, है ना। वन नंबर के जगह 1 मेंबर भी लोग लिखता है कभी कभी, तो उसको भी ध्यान रखना है ना। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, आप देखो यहां पे, ये मेरे पास क्वेश्चन है, टाइम लगता है आने में इसको, है ना। ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब बच्चा इसमें क्या, बच्चा का क्या दोष है बताइए तो मेरे को। बच्चा तो बच्चा है, पढ़ रहा है, चल रहा है। यही है थोड़ी सी मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द क्वेश्चन। अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन सेट कर देगा कंपटीशन में, बच्चा जो है वहां कंफ्यूज हो जाएगा कि सर तो हम ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे। नहीं दिख रहा है ना आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन, इसके कलर अलग कर दे रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब बताइए किस मेथड के साथ जाएंगे। यहां स्मॉलेस्ट मेंबर लिखा है तो 2m इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर दिया है 8, यानी यहां दिया है 2m। यहां 1 मेंबर दिया है 12, तो यहां दिया है m इक्वल टू 12। बच्चा तो यही समझेगा ना जो हम लोगों ने अभी किया, ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया 2 तरह से। क्या अब बच्चा अगर मान लीजिए कि आपके एकेडमिक लेवल 8 क्लास में पढ़ रहा है और वो 1 मेंबर को ही 2m लिख ले रहा है, और तो m इक्वल टू 6 हो जा रहा है, इसका ट्रिपलेट हो जाएगा 6, 8, 10। नहीं हो जाता है? होगा ये? नहीं, क्या होगा? 12 होगा, फिर 35 होगा, 37 होगा, इस तरह का आंसर आ जाएगा।
अगर इसको 2m लेता है, अगर m लेता है तो 24 हो जाएगा। बात समझिए क्या बोल रहे। तो इस तरह के मिसकंसेप्शन है क्वेश्चन में, थोड़ा इसे ध्यान से समझना होगा। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बहुत से पॉइंट्स हैं वहां पे, हम लोगों को थोड़ा सा, अगर जरा सा भी हम लोग अगर ये करें, प्रिकॉन्सली उसको देखें, तो हो सकता है कि हम लोग मिस्टेक कम करें। नहीं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना। तो एक्चुअल में बच्चा जानता है कि ऐसे होता है, लेकिन वो बच्चा कैसे उसको स्टार्ट करे, ये चीज उसके पास नहीं रहता है। चलिए ये भी रहने दीजिए, क्या दिक्कत। बाय व्हाट नंबर शुड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा क्या करता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करता है, उसके बाद उसके नंबर्स को क्या करता है, पेयर बनाता है, और यही क्यूब में होता है तो ट्रिपलेट्स बनाता है। नहीं, तो बच्चा को कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। पढ़ा रहे हैं हम लोग, बहुत पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते जीवन चला गया, ऐसा लोग बोलते हैं, है ना। खैर, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे और उसका सॉल्व करते हैं। बस एक ही क्वेश्चन करेंगे जिसके आधार पे ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, रेड कलर से लिखते हैं, और उसके बाद लिखते हैं गिवन नंबर। ये लिखना चाहिए हम लोगों को, गिवन नंबर लिख देंगे, ठीक है। गिवन नंबर में हमारे पास है 8820। ये अक्सर एकेडमिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 8820, है ना। को थोड़ा सीधा ही कर लें, क्या दिक्कत है। चलिए 8820 को हम लोगों को निकालना है। ये ऑब्वियसली ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन 6 क्लास में हम लोग पढ़े हैं, है ना, नहीं पढ़े हैं, एकदम पढ़े हैं। कहने से थोड़ी मानेंगे सर, ये सब आता है, बस टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। नहीं भाई मेरे, टाइम वेस्ट करके मेरे को क्या फ़ायदा। ओह, वॉच टाइम बढ़ेगा, ऐसा नहीं। चलिए 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस होगा, ऐसे क्या। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन बनाने लगे। गजब है। क्या इसको, डिवीजन करना है तो, हाँ जी।
2 4 जाए, 2 4 जाए, 2 1 जाए 2, 0, फिर 2 से, सॉरी, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 हो गया, 2 5 जा 10। और फिर इससे इसके बाद अगर आपको ये बड़ा लगे तो आप एक काम कीजिएगा, ऐसे बड़ा हो गया, आपके पास कॉपी में पेज नहीं है, ऐसे झारखंड बोर्ड में कॉपी में पेज जल्दी नहीं देता है, ज़्यादा बहुत कम देता है कि आप कितने स्मार्ट वर्क करते हो। यहाँ 5 से चले जाएगा, 5 4 जा 20, 0 नहीं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। अब इसी चीज को हम उठा के इधर कर लेंगे, अपना क्या बोलते हैं उसको, उस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। फोर फोर वन को यहाँ लिख देंगे, 441 हो गया यहाँ पे। अब 441 क्या होता है कि 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, नहीं, फिर ये 3 से होगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, 9, ये 7 से होगा, अब 3 से नहीं होगा, सॉरी, 7 7 जब 49 होता है, यहाँ लिखा 49, यहाँ 7 से होगा, 7 7 जा 49, 7 आ गया। इसका फैक्टर मेरे पास क्या आया, 8820, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये आया आंसर। पेयर बनाते हैं इसको अगर, तो थोड़ा सा इसका स्टाइल कर देते हैं, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। सिंस 5 लेफ्ट, since 5 is left unpaired, so to make 8820 a perfect square, 5 should be multiplied। बात समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? ये चीज होता है, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पूरा, मेहनत चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है, कोई भी चीज को सीखने में टाइम लगता है माय डियर फ्यूचर ऑफ कंट्री। उस टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और थोड़ा आगे जाएंगे इसको,
आफ्टर पेयरिंग द सेम प्राइम फैक्टर्स क्या लिखेंगे? नाउ हियर आफ्टर the after pairing the same factor या इक्वल फैक्टर या आइडेंटिकल फैक्टर, जो भी आप लिख सकते हैं। पेयरिंग का स्पेलिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आई होगा पहले। पेयरिंग द सेम फैक्टर, फैक्टर में भी तो फोर आ सकता है, तो यहां पे पेयरिंग द सेम प्राइम फैक्टर लिखना चाहिए, प्राइम फैक्टर। उसके बाद नाउ कॉमा देंगे यहां पे, वन फैक्टर 5 is left unpaired, लिख दिया। उसके बाद जब अनपेयर्ड हो गया तो therefore 8820 is not a perfect square, लिख देते हैं स्क्वायर। तो we should multiply by 5, यानी 5 is the smallest number। यहाँ एक हो गया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके बाद आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछ सकता है, देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे लिख दीजिएगा। ये स्टेप्स है 5। अब आज आगे की बात आ रही है कि भाई उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा है, नहीं ये भी तो फाइंड करना है। एक 5 इसमें हम लोग डाल देंगे। तो नाउ न्यू नंबर 8820 इंटू 5 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है? नहीं, अब यहाँ 0 हो जाएगा, 0 44, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे।
हाँ जी, 5 2 10, 3 30, 30 इंटू 7 210 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 500, 5 2 10, 8 5 40, यहाँ पे 2 आ गया, 1 होगा, 44100 हो जाएगा, 44100। 210 का स्क्वायर होता है 44100। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं इसी टॉपिक में 4-5 वर्ड प्रॉब्लम्स लाऊंगा और उसे समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना। हमें आशा है कि ये आपको अच्छा लगा होगा और मैं समझाने का प्रयास करता रहूंगा और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, आइए और अच्छा हम लोग करें लाइफ में। थोड़ा लेंदी है, मतलब कि मैं चाहता हूं कि पूरा क्लियर क्रिस्टल हो जाए, है ना। तो स्पीड में पढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा वहां पे। नहीं, स्पीड में पढ़ा रहे हैं, पूरा उसको समझ में नहीं आ रहा बच्चा का स्पीड है 30 पर सेकेंड, हम लोग 80 पर सेकेंड में पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं सर, हम लोग तो फ्यूचर ऑफ द कंट्री के बारे में बात कर, अच्छा बात करना चाहिए।